आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम विभव यानी वैद्युत विभव, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रोड विभव और उसी के साथ साथ मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो इन सारी टॉपिक्स जो हैं वो क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, ऐसे ही ये हायर क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी ये क्या है, क्लास 10th में एक बेस है, इस बेस को हम तैयार करते हुए क्लास 12 तक जब जाएंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं उन सब के लिए ये टॉपिक क्या होता है, बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बात करते हैं विभव क्या है। विभव को जानने से पहले हम आवेश की बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं। आवेश, जब भी आप क्या करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किए होंगे क्लास 8th लेवल पर, कभी प्लास्टिक के टुकड़े को क्या करते हैं, कंघे को या पेन को बाल से रगड़ते हैं तो पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को वो क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। यानी बाल पे रगड़ने से उसमें कौन सी पावर आ गई, यानी जो बाल से रगड़ देने से वो कौन सा पावर आ जाता है जिसके वजह से वो क्या करता है, पेपर के छोटे से छोटे टुकड़े को आकर्षित कर लेता है। वो केवल और केवल तभी हो पाता है जब उस कंघे से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे सरफेस यानी बाल पे चले गए होंगे। यानी एक सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, दूसरे सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। जब भी ऐसा कंडीशन बनता है जहां पर प्लस और माइनस चार्ज डेवलप होता है, यहां देखिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने की वजह से नेगेटिव चार्ज बनता है, माइनस का चार्ज बनता है, ऋणात्मक का आवेश बनता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पर धनात्मक चार्ज बन जाता है। ठीक है, अब हम आवेश को समझ चुके हैं, वैद्युत आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे किस चीज का, यहां पर वैद्युत विभव के बारे में जब बात करेंगे, विभव क्या होता है, क्या है। एकांक कूलाम आवेश को चार्ज की वैल्यू कितना है, 1 कूलाम। यहाँ पे चार्ज की जो यूनिट होती है वो फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। कूलाम कितना हो, 1 कूलाम आवेश। उस 1 कूलाम आवेश को हमने डिसाइड कर लिया, ये पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए पर अनंत से बहुत दूर से एकांक कूलाम आवेश को उठा के लाते हैं बिंदु ए तक। तो उस बिंदु ए तक लाने में जितना हमने कार्य किया होगा वो कार्य क्या बन जाता है, वैद्युत विभव बन जाता है। कहाँ के लिए, इस बिंदु पर। ठीक, इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। इसे हम लोग कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। ये तो बिल्कुल पॉइंट कहाँ का आ जाता है, फिजिक्स का आ जाता है, जो कि यहाँ केमिस्ट्री में है। ठीक, अगर हम वैद्युत विभव समझ चुके हैं या विभव समझ चुके हैं तो विभवांतर की भी बात कर लें। जब विभव में अंतर निकालते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभव की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, वो विभवांतर होता है। चाहे आप ए और दूसरा बिंदु क्या हो, बी हो। इन दो बिंदुओं के बीच में विभव में अंतर की जब भी बात करेंगे वही बात है, अनंत से एक बार ए तक एकांक कूलाम आवेश को लाया गया तो विभव, फिर अनंत से बी तक ले आया गया तब के लिए विभव। इनमें जितना भी विभव में अंतर मिलता है वो विभव अंतर कहलाता है। यानी वी ए बी के भी फॉर्म से हम डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो केवल v के फॉर्म से डिनोट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। और विभवांतर का भी मात्रक जो होता है वो यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव। यानी हमको 2 पॉइंट को डिस्कस करना है। इस चीज को डिस्कस करने से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है बैटरी का। यानी बैटरी कैसे बनाया होगा वो सब कुछ हम लोग इसमें सीखने वाले हैं, कैसे बनने वाला है। क्या है, किसी धातु के लवण के जलीय विलयन में हमने कोई एक धातु ले लिया, जिंक। ठीक है, हमारे पास कौन सा धातु है, जिंक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जस्ता कहते हैं। इस जिंक का एक टुकड़ा है इस तरीके से प्लेट के फॉर्म में, बिल्कुल एकदम रॉड के फॉर्म में, छड़ के फॉर्म में है। ये धातु है। इस धातु को उसी के लवण के साथ यानी ZnSO4 क्या है, इसका साल्ट है। किससे बना हुआ है, जिंक से बना हुआ है, जिसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट। यानी जिंक को इसका कहाँ पे घोल देना है, जिंक सल्फेट का कोई जलीय विलयन होगा, इसमें वाटर भी होगा। जिंक सल्फेट को पानी के साथ घोल करके विलयन तैयार कर लिया गया। अब क्या करते हैं, जब इसको इसमें डुबा देते हैं, डुबा देने के बाद से एक प्रकार का क्या बनता है, अर्धशेल बनता है। अर्धशेल कैसे बन जाता है यही बात समझना है आपको। यहाँ क्या है, इस प्लेट के ऊपर जिंक के छोटे छोटे परमाणु होंगे। वो परमाणु जब इस ZnSO4 सॉल्यूशन से मिलते हैं तो वहां से Zn आयन, ये जो जिंक है वो जिंक किस में कन्वर्ट होने लगता है, Zn2+ में। यानी इसके परमाणु जो हैं जिंक के
वो बदलने लगते हैं किसमें, Zn2+ में। यानी कहने का मतलब इसमें से अपने में से वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाते हैं, इसी प्लेट पर रहते हैं, जिंक के जस्ते के प्लेट पर रह जाते हैं, जिसके वजह से जिंक पर, इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल तैयार हो जाता है। और जो ये जो जिंक आयन है वो जिंक आयन कहाँ चला आता है, Zn2+ यहाँ पर इस लिक्विड एरिया में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की। यहाँ क्या है, किसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डूबे धातु के क्षण को इलेक्ट्रोड कहते हैं। बात एकदम क्लियर सी है। यहाँ ये जो क्षण है, इस क्षण को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, इलेक्ट्रोड या धातु की क्षण पर उत्पन्न विभव। यहाँ पे देखिए चार्ज डेवलप हुआ माइनस का ना, तो यहाँ पर इस चार्ज की वजह से इस पर क्या उत्पन्न हुआ होगा, विभव उत्पन्न हुआ होगा। और जितना विभव उत्पन्न हुआ होगा वही विभव उस इलेक्ट्रोड का विभव यानी इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे हम लोग ई से व्यक्त करते हैं, कैपिटल ई से। ठीक, अब आप बात कर लें, अगर ये माइनस का होगा, अभी हमने नाम लिया था अर्ध सेल, तो अर्ध सेल कैसे होता है ये आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए जान लीजिए, यहाँ पर ये जो आपका लिक्विड पोर्शन है वो आपका प्लस का चार्ज काम करता है, और ये किसी और, ये भी एक प्रकार का अर्ध सेल, कोई एक और होगा वो भी एक प्रकार का अर्ध सेल, जैसे ये हो गया वैसे ही ये हो गया। इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लें तो ये मिल करके क्या हो जाते हैं, पूर्ण सेल तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे हमने जिस इलेक्ट्रोड को लिया है वो इलेक्ट्रोड कौन सा है, जिंक इलेक्ट्रोड है। यानी ये जो अर्ध सेल तैयार हुआ हो किसका है, जिंक जस्ते के लिए अर्ध सेल तैयार हुआ है। यहाँ देख सकते हैं माइनस का आवेश और यहाँ पे क्या है, प्लस का आवेश, जिसके वजह से इनके बीच में कोई ना कोई विभवांतर बनेगा और वही विभवांतर यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। यानी इसके टर्मिनल पर, यहाँ पे टर्मिनल मतलब इस सिरे पर, इस प्लेट के सिरे पर जितना भी विभव होगा वो विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ इस प्लेट के या इसके सिरे पर उत्पन्न विभव की बात करिए या फिर इन दोनों के बीच का विभवांतर की बात कीजिए, दोनों का मतलब यहाँ पे क्या है, एक ही है। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया जिंक अर्ध सेल की बात। अब इसी तरीके से अगर हम कॉपर की बात करें, तांबे की बात करें, तांबे के एक प्लेट को लेते हैं और कॉपर सल्फेट के ही सोल्यूशन में देख लीजिए वही काम कर रहे हैं हम फिर से। तांबे के एक क्षण को लिया हमने, धातु लिया, उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में हमने इसको डुबा दिया है। डुबा देने से अर्ध सेल अपना तैयार हो गया। अब अर्ध सेल में क्या होने वाला है, यहाँ जो कॉपर है सॉलिड के फॉर्म में है, वो कॉपर सॉलिड के फॉर्म में है और अंदर यहाँ पे Cu2+ भी बना हुआ, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जब जल में मिलता है तो वहाँ पे Cu2+ का चार्ज बनाता है। तो Cu2+ चार्ज यहाँ का, और इस प्लेट पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, अपने में खींच ले रहा है। ये Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से मिल करके क्या बना देते हैं, कॉपर यानी तांबे का एक एक परमाणु बन जा रहा है जो सॉलिड फॉर्म में होगा। वो जा करके इसी तांबे के प्लेट से क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है, यानी इसकी जो मोटाई होगी बाद में कुछ समय बाद बढ़ जाएगी। ये आप काम बिल्कुल कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान सा मेथड भी है। ठीक है, और यह दोनों में क्या अंतर अगर बात कर लें तो यहाँ देखेंगे माइनस का टर्मिनल उत्पन्न हुआ और यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का। इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और इस पर इलेक्ट्रॉन रह जा रहा है, जिसके वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है और यही वजह है कि ये प्लस का टर्मिनल बन गया और दूसरा जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल का बन जाएगा। यानी ये भी एक प्रकार का क्या होगा, आपका अर्ध सेल तैयार हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। हम अगर जान चुके हैं इलेक्ट्रोड विभव को तो ये भी जानना चाहिए हमको कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जिसका बेहद यूज है कहाँ पर, जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप बनाएंगे या फिर जितना भी आप इलेक्ट्रिक सेल बनाएंगे उन सभी सेल में इनका यूज होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 मोलर सांद्रता। सांद्रता कहने का मतलब क्या, जो यहाँ पे हम सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे वो सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, 1 मोलर सांद्रता वाला होना चाहिए। जो गाढ़ापन हो वो गाढ़ापन कितने का होना चाहिए,
1 मोलर सांद्रता वाला होना चाहिए। चलिए हमने यहाँ पे 1 m ले लिया इस जिंक के लिए, ठीक है। अब इस जस्ते के लिए जो अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड विभव, अब उसी इलेक्ट्रोड विभव में ही हम मानक शब्द जोड़ने वाले हैं। तो शर्त क्या है कि इसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूसरा क्या, यहाँ का ये जो लिक्विड वाला पोर्शन है उसकी जो सांद्रता होगी वो 1 मोलर सांद्रता होगी, यानी 1 मोल प्रति लीटर होगी। यानी 1 लीटर में यहाँ पर ZnSO4 1 मोल घोला गया होगा, तब जाकर के 1 मोलर सांद्रता वाला सॉल्यूशन तैयार हुआ होगा। अब यहाँ क्या 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 मोलर सांद्रता वाले किसी धातु के लवण, किसी धातु मतलब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया किस चीज का, जिंक का। उस जिंक के धातु का उसी धातु लवण के साथ, देख लीजिए हमने घोल दिया, घोल करके उसी में क्या करते हैं, धातु लवण के जलीय विलयन में उसी धातु के छड़ को डुबाने से बने अर्धशेल के इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसको E0 से व्यक्त करते हैं। बिल्कुल ये नोटिस कर लीजिएगा, ये जो इसका सिंबल है E0 से डिनोट करते हैं। इसका बेहद ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, तो इसको जरूर तैयार रखिएगा। क्या है यहाँ पर, हमने फिर से एक बार बता रखा, किसके लिए, कापर के लिए। चलिए कापर में ये जो सोल्यूशन इस्तेमाल किया गया इसका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरी खास बात, यहाँ पर इसकी जो सांद्रता होनी चाहिए 1 मोलरता होनी चाहिए, 1 मोलर वाला ये होना चाहिए। तब जब इसको इसके अंदर छड़ को डुबा दिया जाएगा तो इन दोनों के बीच ये क्या है, प्लस का, और ये क्या हिस्सा माइनस का है। इन दोनों के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर जितना भी होगा वो इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। सिंपल सी बात याद रखिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस तथा 1 मोलर सांद्रता वाले किसी धातु के लवण के जलीय विलयन में उसी धातु के छड़ को डुबाने से बने अर्धशेल पर उत्पन्न विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक, अगर ये भी बातें क्लियर हो जाती हैं तो अब हम बात करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन सेल क्या होता है। ठीक, यहां देखिए एक डायग्राम हम बना के रखे हैं। यहाँ पर भी वही शर्त, इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमने HCl डाल रखा है, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो सांद्रता होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोलरता होनी चाहिए, 1 मोलर वाला होना चाहिए। अब हमने क्या किया, इस तरीके के आकार का एक बर्तन लिया जिसमें क्या कर सकते हैं, इधर से हाइड्रोजन गैस भेज सकते हैं, यानी ये जो खाली जगह है इस खाली जगह में हाइड्रोजन गैस भेज सकते हैं। दूसरा काम क्या, ये जो वायर वाला हिस्सा है, तार वाला हिस्सा है, वो क्या होना चाहिए, प्लेटिनम होना चाहिए। PT, प्लेटिनम एक प्रकार का निष्क्रिय धातु है। जिस तरीके से गोल्ड बहुत ही कम एक्टिव होता है वैसे ही आपका प्लेटिनम होता है। तो प्लेटिनम का यहाँ पे एक फाइल, बहुत पतला सा पन्नी ले लेते हैं, झिल्ली ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, ऐसे डुबाते हैं कि आधा हिस्सा उस हाइड्रोजन में रहे और आधा हिस्सा कहाँ पर रहे, उस लिक्विड में डूबा रहे। तो उस केस में यहाँ पर जो बनने वाला है विभवांतर, वहाँ इस विभवांतर को हम लोग क्या कहेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभवांतर कहेंगे। लेकिन जब विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो ये मान लिया जाता है कि इसका जो विभव है या विभवांतर वो कितना है, 0 है, क्योंकि किसी एक प्रकार के अर्धशेल से हम विभवांतर नहीं बता सकते हैं। और यही वजह है कि इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि जिंक का विभव क्या है। ठीक है, यहाँ का इसके इलेक्ट्रोड का विभवांतर या फिर विभव क्या है, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो इसका विभवांतर क्या होगा। ठीक है, तो एक अर्धशेल का आप टोटल वैल्यू नहीं बता पाएंगे कि इस चीज का इलेक्ट्रोड विभव का। ठीक, वैसे ही जैसे कि एक आधा अधूरा कोई काम आप अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ क्या है, आपके पास एक अर्धशेल ये है, दूसरा अर्धशेल ये, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तब जाके ये पूर्ण शेल बनेगा और आप जिंक इलेक्ट्रोड की विभवांतर को बता पाएंगे या फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव को बता पाएंगे। कब, जब यहाँ पे 1 मोलर सांद्रता वाली बात हो और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की बात हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अर्धशेल के भी बारे में जान चुके हैं, मानक इलेक्ट्रोड सेल के भी बारे में जान चुके हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव के भी बारे में जान चुके हैं। इन सभी चीज़ों को यूज करेंगे कब, जब हम लोग बात करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के लिए। यानी इसके बाद वाले जो वीडियो है वो बिल्कुल अच्छा सा एक बहुत ही बेहतर तरीके का वीडियो है, तो उसको ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।